क्वेश्चन अपना क्या है कि एसबीसी की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, तो जिन बच्चों ने अभी अच्छे से नहीं किया तो उनके लिए भी है, और जो बच्चे अच्छे से कर चुके हैं उनको रिवीजन कैसे करनी है उनके लिए भी है। देखो, रिवीजन हो गया या सिलेबस स्टार्टिंग है या कंप्लीशन है, स्टार्टिंग से या कंप्लीशन की ओर जाना है या रिवीजन करना है, तो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो एसबीसी की तो स्ट्रेटजी क्या है, एसबीसी की स्ट्रेटजी क्या है कि हमें देखो एक कैटेगरी बना के चलना है कि हाँ भी अब रिवाइज कैसे करें। मेन तो फोकस क्या है कि रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि फोकस मेन किस पे है, रिवीजन पे। एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम में रिवीजन का देखना है हमें। तो हमें स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनानी है, ध्यान रखना है कि इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे हम कि जिससे क्या है कि हमारा कम से कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो सके। तो आना तो चलो हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ है, फिर आ ही जाता है या कम आता है, कई बार नहीं लगा भी कम आ रहा है तो कई बार ज़्यादा आ सकता है। तो ये तो उसका तो कोई गारंटी है नहीं, पर फिर भी स्ट्रेटजी इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, देखा ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर, लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर। तो स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है दैट मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर। अब देखिए, जैसे अब आपने स्ट्रेटजी शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हो। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, फिर सिक्स चैप्टर है। ठीक है, ये तीन चैप्टर पहले करने हैं। तो सर सबसे पहले क्या कौन सा करना है, सबसे पहले चैप्टर करना है फर्स्ट। ठीक है, फिर चैप्टर कौन सा करना है आपने, सिक्स्थ। क्योंकि जब आप फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट में तो यही है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, प्रोप्राइटर है, ठीक है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एचयूएफ है, एलएलपी है, सोसाइटी है। ठीक है, कई कुछ बता रखा है। तो कोई भी हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका फैक्टर्स क्या कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, सोसाइटी चलो अलग चीज़ है, बिजनेस के लिए नहीं होती। ठीक है, तो मेन क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, तो ये आ गया इसमें चैप्टर नंबर 1 में। फिर चैप्टर नंबर जब 6 में जाओगे, 6 चैप्टर में जाओगे, तो वहाँ भी बेसिक सी बातें ही हैं। तो प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, पार्टनरशिप क्या है, फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। तो फर्स्ट के बाद सीधी एंट्री मारनी है सिक्स में। देखो एक ना, एक उसको एक बोलते हैं सिनर्जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सिनर्जी। सिनर्जी क्या चीज़ होती है, सिनर्जी का मतलब होता है ना 1+1 11 होते हैं। तो सिनर्जी का बेनिफिट ये होता है कि जहाँ पे एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ का बेनिफिट दे, एक चीज़ जो है दूसरी जगह बेनिफिट दे। जैसे क्या था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स मर्ज कर दिए आपस में। तो बैंकों को मर्ज करने का मकसद क्या था कि सिनर्जिस्टिक बेनिफिट आए। एक बैंक, एक जो ब्रांच है, ठीक है, एक बैंक है, तो उसकी कुछ खास बात कुछ और है और दूसरे बैंक की कुछ खास बात कुछ और है। ठीक है, तो यानी कि जब वो मर्ज हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को बेनिफिट दे सकेंगे। जैसे एचडीएफसी ने अनाउंस किया कि जो एचडीएफसी लिमिटेड है वो मर्ज हो जाएगा एचडीएफसी बैंक में। कि एचडीएफसी लिमिटेड का काम क्या था, खाली लोन देना। तो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता, वो सेविंग खाते नहीं खोल सकता, करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकता एचडीएफसी लिमिटेड। तो उन्होंने कहा कि देखो लोन तो बैंक भी दे रहा है, तो क्यों ना हम एचडीएफसी लिमिटेड को मर्ज कर दें एचडीएफसी बैंक में। तो मेन मकसद क्या था, सिनर्जिस्टिक बेनिफिट लेना। तो अब आप कहेंगे सर ये क्या समझा रहे हैं, तो बस वही स्ट्रेटजी के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे चलना है हमें। तो स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनानी है कि एक चीज़ का बेनिफिट आपको दूसरी जगह मिल जाए। तो ऐसे ही क्या है कि जब फर्स्ट के बाद सिक्स चैप्टर करेंगे तो आपको यहाँ से जब एंटर मारेंगे, सिक्स में जाएंगे, तो आपको लगेगा या फर्स्ट काहे को किया हमने। ठीक है, फर्स्ट तो सिक्स में, तो सिक्स में क्या है कि फर्स्ट वाली सारी बातें की हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट करके सिक्स में एंट्री करो तो ये हो गया हमारा। और सिक्स करने के बाद अब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तौर पे क्या है कि कंपनी लॉ से लिंक्ड है और कंपनी लॉ के ही पार्ट है। जैसे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज है। ठीक है, और फिर क्या है, लीगल लिस्टेड कंपनीज है। अब जैसे फर्स्ट किया आपने, फिर सेकंड किया, तो सिक्स किया फिर आपने। ठीक है, तो नंबर भी लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट फिर ये सिक्स। ठीक है, ये क्या है, नंबर आ गया सेकंड नंबर इसका। फिर आप कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज आपने कर लिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज कर लिया। फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज के बाद आप कर सकते हैं लीगल लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज में बहुत सारी बातें वही हैं जो फोर्थ चैप्टर में हैं। ठीक है, फोर्थ और सेकंड ऑलमोस्ट सेम बात की कर रखी है, सेम बातें कर रखी हैं। ठीक है, तो सेकंड फोर्थ, फिर ये आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपने ये थर्ड नंबर लगा लिया इसका। ठीक है, इसका नंबर लगा लिया थर्ड, टाइप्स ऑफ कंपनीज कर लिया। फिर जो लीगल लिस्टेड कंपनीज, इसका नंबर लगा लिया फोर्थ, तो ये आपका हो गया। तो पहले नंबर पे पहला चैप्टर किया, दूसरे नंबर पे करना है सिक्स चैप्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सर हो गया।
फिर कर लिया थर्ड नंबर पे आपने कर दिया टाइप्स ऑफ कंपनीज, फोर्थ नंबर पे कर लिया आपने लीगल रजिस्टर्ड कंपनीज, ये कर लिया। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या करें, फिफ्थ नंबर पे आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है, डोरमेंट कंपनी। तो आप डोरमेंट कंपनी करोगे आपको लगेगा कि जैसे आप टाइप्स ऑफ कंपनी की एक कैटेगरी है, 455 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 455 है डोरमेंट कंपनी, और टाइप्स ऑफ कंपनी करेंगे, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनीज वाला करेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको लगेगा सर ये तो वहीं पड़ा था, तो वहाँ पड़ा यहाँ काम आएगा, यहाँ पड़ा वहाँ काम आएगा, ठीक है। तो पांचवें नंबर पे क्या कर सकते हो, डोरमेंट कंपनी कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी कर लिया। अब देखिए इतना ही करने के बाद आपके क्या है कि ना करते 20 25 30 नंबर का काम हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपने पहला किया, पहले के बाद क्या है, ठीक है, छठा चैप्टर है वो कर लिया, सिक्स चैप्टर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पे आए, थर्ड, थर्ड के बाद क्या किया, फोर्थ किया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रिवीजन का, क्योंकि देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, एक चीज़ का लिंक बना हुआ है यहाँ पे। एसबीसी में क्या है कि एक चैप्टर का लिंक कहाँ है, उसका लिंक कहाँ है, तो हमें वो लिंक जोड़ना है ताकि हमें क्या है कि उसका पढ़ने में आसानी हो और हमें लगे यार ये तो ईजी चीज़ें हैं और बड़े आसानी से हमें समझ भी आ रही हैं, तो करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ चैप्टर भी हमने कर लिया। फिर हम कर सकते हैं इसके बाद, यहाँ पे आइए इजी चैप्टर पकड़ते हैं पहले अब, ठीक है। पाँच तक हमारे हो गए। पाँचवें के बाद कौन कौन से चैप्टर कर सकते हैं हम, क्या बताता हूँ मैं आपको। जैसे हाँ, ये स्टार्टअप है, ये सिक्स नंबर पे आप कर सकते हैं, सिक्स हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको बेशक आप सिक्स कर लो या सेवन्थ कर लो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। सिक्स है, सेवन्थ है, तो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसको आप कर सकते हो आठवें नंबर पे, ठीक है। मतलब चलना इस प्रकार से है कि पहले ही बड़ा चैप्टर आपने पकड़ लिया फिर फंस जाएंगे आप। पहले ही अगर बड़ा चैप्टर पकड़ के बैठ गए आप तो आप फंस जाएंगे। तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना आपने, कि जहाँ आना 4 नंबर से आप लेके बैठे हो 4 दिन से, तो करना वो है कि 2 घंटे में किया जहाँ पता है कि 8-10 नंबर आने ही आने हैं, तो वो दिमाग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भी 4 दिन 10 दिन लेके बैठे हैं तो नंबर 4 आएंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लो आ जाता है, तो वो कभी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्टअप कर लिया आप छठे नंबर पे, या आपने ये कर लिया सिक्स नंबर पे, तो ठीक है। फिर सेवन्थ आपने ये लगा दिया, ठीक है। अगर सिक्स पहले ये किया है तो फिर आपने ये सेवन्थ पे कर लिया। फिर एट नंबर पे ये कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे, जैसे रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान सही है, ठीक है। अभी शुरू बाद में होगा, खत्म पहले हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर चैप्टर हो जाएगा रजिस्टर एंड रिकॉर्ड वाला। तो क्वेश्चन इसमें से भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये वेटेज भी लिखी हुई है सारी की सारी मैंने। तो ये आ गया नाइन्थ नंबर पे, ठीक है। आप 9 नंबर पे इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। नाइन्थ पे ये हो गया। फिर मैं बताता हूँ कौन सा करना है आपने। नाइन्थ के बाद आइए एनवायरमेंटल लॉ, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। एनजीटी वाला एक टॉपिक है इसमें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की एनजीटी की पावर्स क्या है, एनजीटी क्या है, एनजीटी की पावर्स क्या है, वही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन से वही रिपीट करते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, परंतु वेटेज आप देख रहे हैं कि 5 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, मतलब हर बार क्वेश्चन तो आ रहे हैं इसमें से। अगर एवरेज देखोगे तो 6 से 8 नंबर की एवरेज बन रही है, 6 to 8 नंबर की एवरेज बन रही है। तो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो 10th नंबर पे आप ये चैप्टर कर सकते हैं। चलो ये हो गया, ठीक है, 10th नंबर हो गया। फिर आप करिए चुप करके स्ट्राइकिंग ऑफ वाला। अब स्ट्राइकिंग ऑफ बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। स्ट्राइकिंग ऑफ वाला क्या है कि बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और क्या है कि आप शुरू करते हैं 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर हार्डली हो जाता है, और आप वेटेज देखिए कितनी है, ठीक है। तो इस दिसंबर 18 में सबसे पहली बार आया 16 मार्क्स, 16, 19, 11, 14। हाँ कई बार ये होता है कि ऑप्शनल में आ जाता है, तो ऑप्शनल में आ जाता है आपको, तो ठीक है, तब भी आप देखोगे तो 8 से 10 नंबर की एवरेज, 10 नंबर की एवरेज तब भी बन रही होगी कंपलसरी में भी, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग ऑफ आप कीजिए फिर, ठीक है। तो ये 11th नंबर पे आ गया। फिर आप इसको पकड़िए, ठीक है। 11th के बाद 12th में देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आईबीसी है टोटली डिफरेंट है, ठीक है। आईबीसी टोटली डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं आपको सीक्वेंस लगवा रहा हूँ ये वो है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर, जिसका कहीं ना कहीं कुछ लिंक है या लिंक नहीं है। अगर बिल्कुल जैसे रजिस्टर एंड रिकॉर्ड था, कोई लिंक ही नहीं है उस चीज़ का कहीं पे, तो ठीक है वो आपने किया, आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 12वें नंबर पे आपने, ठीक है, ये लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप कर लिया। अब बचे चैप्टर कौन से, ठीक है। फिर 12वें के बाद आपने करना है यहाँ पे 13वां चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपने ये चैप्टर किया लिक्विडेशन वाइंडिंग अप 12th नंबर, ठीक है। फिर आपने कौन सा कर लिया, इनिशियल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 22 नंबर का एक बार आया, फिर 16 का, फिर 8 का, फिर 17 का, फिर 15 का। तो आप देख रहे हैं वेटेज कितनी ज़्यादा है, और चैप्टर बहुत आसान है,
अगर आप इसको ढंग से करने बैठे तो 1 दिन लगेगा आपका, पर वेटेज देखिए कितनी है इसकी। पर पहले स्टार्टिंग में नहीं पकड़ना है इसको, बस ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में पकड़ोगे फिर आपको होगा कि टाइम लग गया इतना एक चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो पहले बाकी आसान आसान चैप्टर जो जल्दी जल्दी होते हैं वो निकाल लिए। ठीक है, फिर आए इस चैप्टर के ऊपर पूरा टाइम दिया, इसको 1 दिन पूरा देना है, 4-5 घंटे 5-6 घंटे इसको देने हैं और तसल्ली से करना है। ठीक है, तो फिर आपने चैप्टर कर लिया ये वाला। ठीक है, आपने 12वें नंबर पे ये किया था, फिर 13 आया। ठीक है, 13वें नंबर पे 13वां चैप्टर करना है। तो 13 पे 13वां चैप्टर सबसे जो ज़्यादा वेटेज रखता है, स्ट्राइकिंग ऑफ के बाद अगर कोई वेटेज रखता है चैप्टर सबसे ज़्यादा तो ये वाला रखता है 13। ठीक है, फिर आप कर सकते हो इकट्ठे ये वाले, जैसे 3rd चैप्टर है चार्टर डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम आर्टिकल के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो 3rd चैप्टर के अंदर ही क्या है, ऑल्ट्रेशन कैसे होती है, पर ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। आप चाहें तो इसको सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं, चाहे तो जैसे मैंने बताया कि 14th नंबर पे इसको भी आप कर सकते हो इकट्ठा ही। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते इसको बाद में भी कर सकते हैं, पर उसके बाद ठीक है आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर सकते हैं। बाकी तो इजी चैप्टर बचते हैं। ठीक है, जैसे LLP है, NGOs हैं, तो बड़ी लिमिटेड सी वेटेज रहती है इनकी। जैसे NGO 4 का आया, फिर 4 का आया, फिर आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं, फिर 4 का आया, फिर 5 का आया। ठीक है, LLP है वही 4, 7, 4, 5 वही वेटेज रह रही है 4 की। ठीक है, तो फिर ये NGO है LLP, आप इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है कि आपने जो से मैंने सीक्वेंस बताया है उस सीक्वेंस को अगर पकड़ लोगे, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, अगर आप उस सीक्वेंस को पकड़ लेते हो, अगर आप उस सीक्वेंस को पकड़ लेते हो, ठीक है, तो आप उस सीक्वेंस को अगर पकड़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा फिर थोड़ी स्क्रीन शॉटी करके अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, आप उसको उतार सकें जैसे। तो सबसे पहले क्या किया आपने, ठीक है, तो फर्स्ट पे फर्स्ट चैप्टर कर लिया, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट चैप्टर कर लिया। ठीक है, फिर आप आए 6th नंबर पे जो चैप्टर है, 6ठा चैप्टर है, वो 2nd नंबर पे कर लिया आपने। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपने क्या किया, जो 2nd चैप्टर है टाइप्स ऑफ कंपनीज का, ये 3rd नंबर पे कर दिया। ठीक है, फिर 4th नंबर पे 4th चैप्टर किया, 4th पे 4th चैप्टर आपका हो गया। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े तो आपने 19 चैप्टर जो टाइप्स ऑफ कंपनी का एक तरह का पार्ट है, जो टाइप्स ऑफ कंपनी का एक तरह का पार्ट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 19th जो चैप्टर है, ठीक है, डोरमेंट कंपनी का, जो मैंने अपने हिसाब से बना है। ठीक है, तो ये क्या है कि डोरमेंट कंपनी वाला टॉपिक है, ये 5th नंबर पे आपने कर लिया। ठीक है, फिर जो है स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं, फिर आप 6-7 बना के इसको जैसे मर्जी आप कर सकते हो। फिर सेटिंग ऑफ, ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, वेटेज देखिए इसकी, 9 मार्क का, 5 मार्क का, 4 का, एक छोटा सा चैप्टर है, तो आपने 8वें नंबर पे कर लिया ये। ठीक है, ऐसे रिसर्च एंड रिकॉर्ड तो मैंने बताया कि खत्म होने से पहले शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है कि 9 नंबर पे कर सकते हैं। 10th पे एनवायरमेंटल लॉज है, लिमिटेड सा छोटा सा चैप्टर और वेटेज बढ़िया है इसकी, तो ये आपने 10th नंबर पे कर लिया। स्ट्राइकिंग ऑफ, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, तो वेटेज देखो कितनी ज़बरदस्त है इसकी। ठीक है, तो आप ये इसको फिर क्या है कि 11th नंबर पे रख सकते हैं। 12th पे ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, पर आता कम है, पर फिर भी ये करोगे तो खत्म हो जाएगा साथ के साथ ही 5 मिनट के अंदर। लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग का कोई टॉपिक है वो खत्म कर सकते हैं। और 13वें पे 13वां चैप्टर, ये सीधा याद करना। ठीक है, 13वें पे 13वां। ठीक है, 13 नंबर पे 13 चैप्टर इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है आपने। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जैसे आप ये चार्टर डॉक्यूमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। ठीक है, यू विल गेट गुड रिजल्ट। ठीक है, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है जी, तो यही है, इसमें जो भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हो। ठीक है जी।